नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल FCA सोशल वॉइस पे। दोस्तों, कहते हैं जिसे हम जिंदगी, ये हादसों का हुजूम था और ये हमारा ही है हौसला के दरमियान से गुजर गए। इस शेर के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आम जनमानस में एक संख्या है भक्तों की, ठीक है, इन भक्तों की संख्या अभी भी नींद में सोई हुई है, अभी भी जाग नहीं रही है शायद। क्योंकि जब गाना चला था चुनाव प्रचार में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, अच्छी बात है, भगवा लहर भी गया है, भगवा लहर रहा है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, ये कानपुर जिले की बात बता रहा हूँ। कानपुर जिले से हमारी महापौर जो हैं श्रीमती प्रमिला पांडे जी हैं, तो भाजपा से निर्वाचित हैं, दूसरी बार नियुक्त की गई हैं, मतलब चुन के आई हैं पब्लिक के बीच से। तो बताना चाहता हूं कि 2 साल का कोविड का लॉकडाउन, ऐसी महामारी झेली हम लोगों ने, और इसका सबसे ज़्यादा अभिप्राय यही था कि शहर में गंदगी, और गंदगी से ही हमारा कोविड ये आया था और गंदगी से इसने जन्म लिया और इसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। लेकिन अब कोविड के ख़त्म हो जाने के बाद भी शहर की स्थिति कैसी हो सकती है, ये स्मार्ट सिटी है कानपुर। कल जब मैं निकल रहा था, कानपुर में एक जगह है गोविंद नगर में CTI चौराहा है, CTI चौराहे के पास एक नहरिया है, ठीक है, नहर है वो नहर छठ पूजा में सजाई जाती है। वो मुझे लगता है कि साल में सिर्फ एक ही बार सफाई होती है उसमें, छठ पूजा में। कुछ तस्वीरें मैं आपको उसकी साझा कर रहा हूँ, उस तस्वीरों का हाल देख लीजिए। आसपास लोगों की आबादी रहती है, ऐसे में बीमारियां कितनी फैलेंगी, इसके जिम्मेदार कौन होंगे, इसका जवाब मैं खुद भी चाहता हूँ और जल्दी पहुँचाना चाहता हूँ। क्या मेयर साहिबा को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं? क्या नगर निगम के सफाई कर्मियों को ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं? क्या यहाँ के जो पार्षद हैं उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं? CTI नहर की कुछ तस्वीरें हैं, ये अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएंगी। इस पर आप देखिएगा तस्वीरों को कि किस तरीके से गंदगी फैली हुई है। और इस गंदगी की समस्या का निदान ये तो नगर निगम का काम है, नगर निगम को करना चाहिए, लेकिन नगर निगम नहीं कर पा रही है। लोग उसी नहर में, आज भी कुछ लोग हैं जो शिक्षित नहीं हैं। हमारे देश में अधिकांश शिक्षा की कमी रही है, बहुत सारे स्लम एरियाज़ हैं, तो स्लम एरिया में ही गिने जाते हैं। और आई थिंक उस जगह का नाम महादेव नगर पड़ जाता है, ठीक है। तो उस महादेव नगर पे जो मैंने देखा कल, तो मुझे देख करके ख़राब लगा कि मैंने कहा इतनी सारी गंदगी है, लोग वहाँ पे आसपास हैं, कोई सब्जी का ठेला भी लगाए हुए हैं, तो कोई वहाँ पे मछली की दुकानें लगी हुई हैं, और कुछ लोग तो उस नहर से मछली पकड़ रहे थे। इतना कूड़ा होने के बाद उसमें रस्सी डुबो करके मछली पकड़ रहे थे। तो जब ये लोग गंदगी की चीज़ें खाएंगे, गंदगी आसपास विराजमान रहेगी, उसको ये लोग खाएंगे, उसको सर्व करेंगे, आसपास के एटमॉस्फेयर में मच्छर, मलेरिया, तमाम बीमारियां, डेंगू ऐसी चल रही हैं, तो ये तो फैलेंगी ही फैलेंगी। तो नगर निगम से मेरी निवेदन है और महापौर जी से भी हमारी निवेदन है कि कृपया इस चीज़ को ध्यान में रखें। और जो CTI के नहरिया है, सिर्फ छठ पूजा में ही नहीं, अगर वो दैव स्थली है, पूजा जाता है वहाँ पे, तो वहाँ सफाई परमानेंट होनी चाहिए। क्योंकि पूजा पाठ, धर्म और इसी के नाम पे आप लोग आए हो। और भक्तों से भी निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी आवाज़ पहुंचाई जा सके, ठीक। भक्त बोलने से बुरा मत मानिए, भक्त भगवान श्री राम के हनुमान भी थे और मैं भी भक्त हूँ भगवान शिव का। और फिलहाल सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, यही मेरा निवेदन है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और महापौर जी से मेरा खास निवेदन